तो देखिए बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य फार्मूला बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य। ठीक है, तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। अब ये फार्मूला है क्या बच्चों? हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आप सभी जानते हो। इसके रूट्स निकालने की एक मेथड अभी जानते हैं, जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस मेथड से आप फैक्टर ना ही निकाल पाओ, अरे उस टाइम पे आपकी मदद करता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, एक बार इसको याद कर लेना है और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इस ए, बी एंड सी तीनों को बस इस जगह पे रख देना है। अब आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे तो पहला रूट मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। भाई आया कैसे, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, बट ये आया कैसे एक क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हम आपको इसको डिराइव करके बताते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सपोज बच्चों ये अपन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे x की जो वैल्यू होती है वो वही आती है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में थी, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आने वाला है, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए, स्मॉल a से डिवाइड कर देना है, सबको a से डिवाइड कर देना है। तो बच्चे जब a से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये a बाई ए 1 होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, अब c अपॉन ए को उधर भेज दो, नेगेटिव साइड उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का स्टेप समझ आया। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें सब में ए का डिवाइड किया और इस सी बाई ए को राइट साइड भेज दिया। अब आप लोग जानते हो कि जब अगर किसी का होल स्क्वायर बनाना है, मान लो हमको इधर एक्चुअली होल स्क्वायर बनाना है, तो आप जानते हो बच्चों कि ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर बनाना है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग मिडिल टर्म में इस 2 को लाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। अब मैथ्स का रूल कहता है कि भाई अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी वो सही माना जाएगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया तो डिनोमिनेटर में भी हो गया, समझे। अब फिर से बताते हैं, ये b अपॉन ए एक्स था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड हुआ, बाकी सब वैसा ही है। ओके, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, इतना सबको समझ आया। अब आप देख सकते हो मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, आपके पास इतना बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए कौन है, x, ए स्क्वायर प्लस 2a एंड व्हाट्स योर b, b की जगह पे कौन है, b अपॉन 2a, कौन है, b अपॉन 2a। तो बच्चों अगर फॉर्मूला होल स्क्वायर का बनाना है तो आपको b का स्क्वायर चाहिए। तो हमें समझ आ गया कि b का स्क्वायर यानी कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अगर मिल जाए तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे बच्चों अपन लोग ऐड किए, इधर पे क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a भी पहले से था, x भी पहले से था, हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू, भाई इस साइड LHS में ऐड किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा। इधर समझिए, x इज इक्वल टू वाई, अब तुम दोनों साइड z ऐड कर सकते हो। ये क्या है, ये 9th क्लास में आपने यूक्लिड एग्जाम में पढ़ा है, 9th क्लास में यूक्लिड एग्जाम था, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। तो यूक्लिड का एग्जाम ये कहता है कि अगर दोनों साइड हम चाहें तो सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों साइड ऐड करना होगा। तो दोनों साइड इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना होगा, इधर भी ऐड कर दिए। नाउ
ये किसका होल स्क्वायर है बच्चों? ये है a यानी कि x और b यानी कि b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना पड़ेगा कि भाई ये किसका, ये स्क्वायर का मतलब क्या है। तो b स्क्वायर क्या है, ये b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c/a। बच्चों अब हमें ना इसे सिंप्लीफाई करना इस साइड। अब मुझे आप बताइए कि अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो 4a स्क्वायर और a का हमें लेना होगा एलसीएम। तो आपका x प्लस b/2a होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एलसीएम लो, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होता है 4a स्क्वायर। ई स्क्वायर में अब 4a स्क्वायर एलसीएम था, एलसीएम को 4a स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1 आया, इसका मतलब इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4 स्क्वायर में इसका डिवाइड किए a का तो कितना आया? 4a आया, यानी इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 4a का। तो ये आ जाएगा बच्चों 4ac। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात सुनिएगा थोड़ा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 4। तुम लोग अभी तक ये पढ़े हो कि प्लस 4 होगा, अब से याद रखिए प्लस माइनस 4 बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स जाएं x इक्वल टू 4 होगा तो उसका स्क्वायर करने से 16 आ जाएगा, लेकिन अगर x इक्वल टू -4 होगा तो उसका स्क्वायर करने से भी 16 आ जाएगा। तो जब x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो हमें नहीं मालूम कि x इक्वल टू +4 है एग्जैक्टली कि -4। तो अब से 10th क्लास में अब से हमें क्या बोलना है? +-4। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हमें यहाँ यूज़ करना है। इसका स्क्वायर, एक और एग्जाम्पल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू +-5। यही फिर से यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो x प्लस b/2a क्या होगा? प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट। अब ये 16 और 25 जैसा तो है नहीं कि हमें पता हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो वॉट एवर दिस टर्म इज, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर का रूट लग गया। तो x इज इक्वल टू तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट b स्क्वायर बाई 2a तो नहीं आ सकता रूट के बाहर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा तो ही रूट से बाहर आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि b का स्क्वायर है तो b बाहर निकल जाएगा, वो उसके साथ टर्म में जुड़ा हुआ है अपॉन, लेकिन बच्चों ये निकल जाएगा रूट के बाहर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, वो बाहर निकल गया। a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? a का, ये बाहर निकल गया। अब लास्ट स्टेप जिसमें तुम b/2a को उधर भेजोगे, तो x इज इक्वल टू, तो b/2a उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस बाकी सब वैसा ही जैसा था, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देख सकते हो कि इसके भी नीचे 2a, इसके भी नीचे 2a, तो इसको कॉमन लाया जा सकता है। सो द फाइनल स्टेप इज होल अपॉन 2a लिखेंगे एंड न्यूमरेटर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख सकते हो कि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है, दैट इज हाउ टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा अभी, ए बी सी क्या है? व्हाट इज ए बी एंड सी? ए बी सी, ठीक, सिट डाउन। अब आपको क्या करना है, ए बी सी पता लगा लिए, ठीक। अब एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हों। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि रूट्स रियल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर रूट्स रियल हैं तो कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ हम सॉल्व करना सीख रहे हैं आज। मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ए बी सी निकाल लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac
निकाल लेना यहाँ पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, मतलब ए बी सी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यूज रख देना है। बी मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, 9 माइनस 8 1। अब सुनिए, अगर ये नेगेटिव आ गया होता तो हम लोग कह देते कि रूट्स है ही नहीं, इसके रियल रूट नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो यस रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब हमें सीधे सीधे इसे जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देना है। फटाफट से वैल्यू रख दीजिए। b यानी कि 3, तो -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले निकाल रख चुके हैं, 1 आया था, अपॉन 2a, a इज़ 1, तो ये आपका आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 1 क्या होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11, स्क्वायर रूट ऑफ 144 12। तो कुछ चीज़ें याद रखनी है, 20 तक तो याद रखना ही है। 384 18 का है ना, तो फिर इजी हो जाएगा ये सब। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1 अपॉन 2। इतना होने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ऐसे दो साइन लगे रहेंगे। अब लास्ट में क्या करना है, अब लास्ट में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन। यहाँ 2 साइन लगे, इधर देखो 2 साइन लगे, अब प्लस लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है, ये सब किसकी वैल्यू है x की, तो x इज इक्वल टू, अब प्लस साइन जब लिखेंगे तो माइनस वाला नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा -3 प्लस 1/2, सॉल्व इट एंड गेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। तो -3 प्लस 1 यानी -2, -2/2 यानी कि -1। तो बच्चों आपका जो पहला रूट है वो -1 है, ठीक। अब निकालते हैं दूसरा रूट, वो कैसे मिलेगा, टेकिंग माइनस साइन, जैसे तुम यहाँ लिखे ना टेकिंग प्लस साइन, वैसे लिखना पड़ेगा टेकिंग माइनस साइन। तो x इज इक्वल टू, अब इसकी जगह मुझे प्लस की जगह माइनस लेना है, तो हो जाएगा -3 -1/2। देखिए अब प्लस नहीं लिखे, सिर्फ माइनस, ठीक है। तो -3 - 1 इज -4/2, तो x की वैल्यू मिली, कैंसिल करेंगे -2। तो ये देख सकते हो बच्चों x की दोनों वैल्यूज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, -1 एंड -2। तो ये है कैसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया x² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसमें से a b c लिख लेते हैं। a इज़ 1, b इज़ 4, c इज़ -12, ठीक है। a b c हो गया। नाउ पहले चेक कर लेते हैं b² - 4ac से कि भाई इसके रूट्स रियल हैं भी कि नहीं। तो b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है -12, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48, तो ये आ जाएगा आपका 64 यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव बस इसको नहीं आना चाहिए, तो इट इज़ पॉजिटिव। तो यस इसके रूट्स जो है वो रियल है। तो हम बताएंगे आगे क्या करना है। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। इस मेथड से हम लोग क्लास 10th में उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे जिसका जो ये b² - 4ac है वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो सकता है, तब हमें क्या लिखना है, देयर इज़ नो रियल रूट। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि होता है -b + (b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू रख देना है, -b यानी -4 प्लस माइनस √ डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। a क्या है, a इज़ 1, तो चलिए रखते हैं -4 प्लस माइनस √16 √64 8 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू
माइनस ये आ गया आपका x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 8/2। अब क्या करना था, टेकिंग प्लस साइन, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन। चलिए प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे लिखना x, इसका वैल्यू x की है, प्लस लेंगे तो -4 प्लस 8/2, जब माइनस लेंगे तो हो जाएगा -4 माइनस 8/2। तो x इज इक्वल टू ये कितना होगा बच्चों, +4 आएगा, 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू मिल जाती है, पहला रूट मिल जाता है 2 और दूसरा रूट -12/2 यानी कि -6। तो दूसरा रूट आपको मिल जाता है -6। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना है और रूट्स निकालने हैं। बच्चों मैंने आपको कहा था कि जब बड़े इक्वेशन हो तो एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट मत करना, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, सी काफ़ी बड़ा है इसमें, ठीक है, बट स्टिल वी कैन यूज़। चलिए ए बताइएगा 2, बी 1, सी, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं इसके रूट्स रियल है भी कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, b² - 4ac चेक करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो b की वैल्यू कितनी है 1, b² - 4, a इज 2 एंड c इज माइनस का 300। तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 300 2401। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यस रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट है, इसके निकाला जा सकता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू रखते हैं, -b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² - 4ac कितना आ रहा है 2401/2a। अब हम इसी की बात कर रहे थे कि जब बड़े नंबर होंगे तो आपको स्क्वायर रूट बहुत बड़ा मिल जाएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। तो -1 प्लस माइनस ये होता है 49, 49 का स्क्वायर होता है 2401। अगर हम आपको बाद में बता देंगे इसकी शॉर्टकट ट्रिक कि स्क्वायर रूट निकालने की, तो फिलहाल अभी हम बता दें कि इसका स्क्वायर रूट 49 होता है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ तक के बाद टेकिंग, अभी क्या करेंगे, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन, x इज इक्वल टू -1 प्लस 49/4। तो जब अपन लोगों ने प्लस साइन लिया था तो 49 प्लस में है, तो 49 - 1 48, 48/4 12। तो बच्चों x की पहली वैल्यू मिल रही है 12, ठीक है। फिर व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन, -1 - 49/4, तो ये आ जाएगा माइनस का 50/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 25/2। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का बच्चों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एकदम एक छोटा था, एक थोड़ा मीडियम था और यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा था। तो तीनों ही केसेस में आप निकाल सकते हैं, इवन रूट हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना, ठीक।